आज नॉमिनेशन है जयप्रकाश नारायण यादव का बांका से एमपी के लिए, तो क्या कहेंगे इस बार जयप्रकाश जी जीत पाएंगे वहां से? अपार मतों से जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी पूर्वांचल के नेता हैं, पूर्वांचल के गांधी हैं और हम लोगों के गार्जियन हैं और पूर्व में भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं और इस बार बांका का विकास श्री जयप्रकाश, बांका का विश्वास श्री जयप्रकाश है। इसलिए बांका के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बांका का सांसद जयप्रकाश नारायण यादव। गारंटी दे सकते हैं कि जयप्रकाश जी की सीट बहुत ईजी निकलने जा रहा है? क्या जन समर्थन प्राप्त है? अरे 17 महीना में जो हमारे युवाओं के आइकॉन आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो युवाओं को रोजगार दिया है, 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया है, युवा देख रहा है कि हमको रोजगार मिले, हमको नौकरी मिले, हमको जो है अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था जो तेजस्वी जी ने कराया, जो पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई का जो सरकार चला 17 महीना, उनको देख रहा है। लोग जो है वो नहीं देख रहा है कि फिरका प्रस्त ताकत जो आज केंद्र में बैठा हुआ है, सिर्फ 2 काम है, आपस में विवाद फैलाना, वैमनस्यता फैलाना और नफ़रत की खेती को पैदा करना, नफ़रत का फसल लगाना, ये नरेंद्र मोदी का काम है। इसलिए जनता उससे ऊब चुका है। इस बार पूरे इंडिया से पत्ता और सुफड़ा साफ हो जाए। 400 पार का नारा लोग दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि 400 पार कर पाएगा या फिर क्या होना जा रहा है? हो सकता है ईवीएम में सेटिंग किया हो पहले से, उनको पता है कि हम 400 पार करेंगे। ईवीएम मशीन में उतना सेट कर लिया है कि हम 400 पार कर जाएंगे। जनता तो आप यहाँ से लेकर कहीं चले जाइए, पूरे इंडिया चले जाइए, पूरा नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में एक सुई का फैक्ट्री नहीं लगाने का काम किया 10 साल में। पूरा भारत का जनता उनके खिलाफ है। सर क्या आपको क्या लग रहा है कि इंडिया की सरकार केंद्र में बनेगी? निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेंगे और देश में अमन शांति वाली सरकार बनेंगे और विकास का सरकार बनेंगे, कल कारखाना खोलने का सरकार बनेंगे, रोजी रोजगार देने वाली सरकार बनेंगे और देश में अमन चैन बहाल करने वाली सरकार। एक अंतिम सवाल, बिहार में कितनी सीट राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को आ रहा है? हमको तो लगता है कि 40 में 40 सीट जीतेगी। ये सब तो यही बात बोल रहा है सर, बात एनडीए भी ये कहता है, आप भी ये कहता है। अरे पूरा बयार बहा हुआ, आप कहीं चले जाइए, किसी लोकसभा में चले जाइए, भीड़ जो है ना, राजद में भीड़ परिवर्तन बोर्ड में नहीं होता चंदेकर। निश्चित रूप से अगले बार अकेले तेजस्वी जी विधानसभा चुनाव में 2020 में आप देखें कि इतना सीट अकेले उनके पीछे 15 हेलीकॉप्टर दौड़ता था और तेजस्वी जी अकेले एक हेलीकॉप्टर से वो देश के प्रधानमंत्री मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे। उस समय भी तेजस्वी जी ने जितना सीट लाया उतना किसी ने नहीं लाया। और चुनाव के काउंटिंग के दिन अमित शाह बिहार में बैठ गए और सारे डीएम को डरा कर धमका कर हमारा 20 से 25 सीट छीनने का काम किया, नहीं तो हमारा ही सरकार बिहार में बनता। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव बच्चा है, अकेले नहीं है, कुछ ना समझ है। नीतीश कुमार का तो खुद इतना उम्र हो गया है, रिटायरमेंट का उम्र हो गया है। आप देखते हैं किस तरह वो महिलाओं के साथ व्यवहार कर देता है स्टेज पर, कई बार आप ही लोगों ने वीडियो चलाया है। उनका तो ब्रेन खुद काम नहीं करता है। बच्चा उसका नाम इतिहास गवा रहेगा पलटू राम के नाम पर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम पलटू राम है। बोला वहाँ मन नहीं लग रहा था सर हमारा। किनका? नीतीश कुमार का। उनको मन यहाँ कहाँ से लगेगा? उनको यहाँ पर तेजस्वी जी के दबाव में युवाओं को रोजगार देना पड़ रहा था, उनको बिहार में विकास करना पड़ रहा था तेजस्वी जी के दबाव में। अब वहाँ उसको कोई काम करना नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के सिवा। भाजपा वाले कह रहे हैं कि 400 प्लस सीट इस बार आएगा, क्या कहना चाहेंगे मैडम? मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह पहले भी ईवीएम की सेटिंग हुई है, इस बार भी ईवीएम की सेटिंग हो चुकी है। आप लोग ईवीएम पर दो देते हैं, सब हार जाते हैं तो नहीं, हम लोग की लड़ाई है ईवीएम को बंद किया जाए, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं। ईवीएम को बंद करने का नहीं कोई बात हो रही है। इसलिए ईवीएम के जब तक हम लोग एग्जाम देंगे 100% हम लोग को गारंटी रहती है कि मैं एग्जाम में इतना लिख चुकी हूँ। अगर ये नहीं गारंटी तो वो कैसे दावा कर सकते हैं? 400 आप जिला परिषद रही हैं और राष्ट्रीय जनता दल को 78 सीट है बिहार में, ईवीएम से तो आया है मैडम। हाँ,
तो वो सभी कोई जान रही है, आपसे भी नहीं छुपी हुई है, हमारी जनता से भी नहीं छुपी, हमारे कार्यकर्ताओं से भी नहीं छुपी है। सारी बात की खुलासा तेजस्वी जी, आदरणीय तेजस्वी जी कर चुके हैं और आने वाला समय आप लोग भी देखिएगा और हम लोग भी देखेंगे। आप जयप्रकाश जी के नॉमिनेशन में हैं, जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सीट निकल रही है जयप्रकाश जी की? जी हाँ, जयप्रकाश जी की सीट निकल रही है। हम लोग सारे कार्यकर्ता और सारे जो जोर शोर अभी कार्यकर्ताओं के बीच में है, तेजस्वी जी की जो लहर अभी बह रही है उससे कोई नहीं मतलब क्या बोला जाए कि कोई नहीं बचा हुआ है। सारे युवा, सारे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सारे का आशीर्वाद उनके साथ है। इसलिए हमारे तेजस्वी जी इस बार निश्चय होकर के वो अपना जहाँ भी उनको टिकट दिया जाए सारे अपने से निकल रहे हैं। न्यूज़ 21 चैनल से मैडम बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।